वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक है, खैर खैरियत से। अच्छा जी, आज हम बनाने लगे चने की दाल और गोश्त बनाने लगा हूँ। हाँ जी, दाल को इस तरीके से आपने भिगो कर रख देना, जैसे मैं रखने लगा हूँ। तो आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ऐसे रखना है, ठीक है। हाँ जी, फ्लेम ऑन कर ली और ये घी भी हमने डाल लिया है माशाल्लाह से। तो चले आए, अब हम इसमें हमने एक आधा प्याज जो काट के रखा था वो हम डालते हैं। ये देखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखे, एक प्याज हमने डाल दिया इसमें और इसको आपने स्लो आंच पे ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। और ये जो दाल थी वो हमने बॉयल कर लिया। इसको बॉयल करते वक्त हमने प्रेशर में 3 मिनट दिए थे बस। तो इस तरीके से अगर झटपट से बनानी है तो फिर ऐसे बनानी है जैसे मैं बना रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ना तो जल्दी भी बन जाएगा खाना और मिनटों में आप खाना भी शुरू कर दोगे। ये जी, मैंने एक लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें और साथ में जीरा भी इसके अंदर डाल दिया है। इससे दाल में इतनी अच्छी खुशबू आती है। और साथ में हम जो चिकन है वो भी अब इसमें डालने लगे हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने चिकन को धो लेना और फिर मेरे तरीके से आपने इसको साथ साथ प्याज ब्राउन होने देने हैं और साथ साथ ये आपने फ्राई करना गोश्त। गोश्त अच्छे से गल जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तो उबाल की हुई है दाल, तो इसका पानी भी खुश्क हो जाता है गोश्त का और पक भी जाता है जल्दी। तो इस तरीके से ये देखें, इसको मैं साथ साथ फ्राई कर लूँ, साथ साथ आपने प्याज को भी ब्राउन होने देना। ये देखें इस तरीके से। तो इसके बाद जो चीज़ें हमने डालनी है वो है जी नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें नमक डाल दिया हमने। तो नमक के बाद और इसमें जो चीज़ें अभी मिलाने लगे हैं वो भी आपको मैं दिखाता। नमक इसलिए डालते हैं पहले कि इसमें जो बोटियों के अंदर चला जाए अच्छे से, ठीक है। और ये देखें जी, इसमें 2 हरी मिर्चें हैं और एक टमाटर है वो भी हमने डाल दिया इस तरीके से। ये देखें, आपने मेरे तरीके से ही ऐसे भूनना है इसे माशाल्लाह से। इसकी इतनी अच्छी चिकन की खुशबू आएगी ना, बहुत अच्छी आएगी। तो अल्लाह पाक आप पे फजल करे और करम करे। ये है जी काली मिर्चें, ये भी इसमें डालनी है। और इसके बाद जी इसमें डालने लगा हूँ हल्दी। और इसके बाद जी इसमें डालने लगा हूँ, ये देखें अभी मैं चुलक मिर्चें, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया है। अब इसमें डालना है जी गरम मसाला। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल के धुल के और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अगर इसमें पानी जल्दी नहीं ना डालेंगे तो बहुत ही मज़े का ये खाना बन के तैयार होगा। ये देखें, मेरे तरीके से आपने बनाना है। इसको फ्राई करना है अच्छे से, फ्राई कर के। तो फिर उसके बाद आपने इसमें डालना है लहसुन अदरक का, मैं अभी डालने लगा हूँ पेस्ट बना के, उसमें पानी मिक्स करके तो वो आपने इसमें डालना है। ये देखें, ये डालना है ऐसे। इस तरीके से डालेंगे ना तो ये तो खुशबू अच्छी आएगी, दूसरा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल हो जाएगा और ये अच्छे से भून लेना है मसाले को, ठीक है। ये देखें, और इसके बाद इसको आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए इसको ऊपर से ना ढक के रख देना, ठीक है। हाँ जी, 3 मिनट हो गए हैं, हमने इसको अच्छे से अब भून भी लिया और अब इसमें दाल डालने लगे हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आपने बॉयल की हुई दाल शामिल करनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे तब भी ठीक है। अगर दाल ना भी बॉयल करें तो आप ऐसे कुकर में वैसे भी भून के गोश्त को आप डाल सकती हैं। तो बस सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं अपने तरीके से मैं हर तरीके से खाना बनाता हूँ जैसे आपको पसंद हो। तो पंजाब में ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद की जाती हैं क्योंकि अब गर्मी आने वाली हैं। गर्मियाँ जो हैं उसमें फिर आपको पता है कि ज़्यादा कुछ सब्जियाँ भी इतनी अच्छी नहीं लगती। ये 3 मिनट के लिए हमने इसे ऊपर से ढक दिया है दाल के साथ ही। और ये देखें जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई। अब जी इसमें धनिया डालें हम। ये देखें जी, ये देखें, माशाल्लाह अल्लाह पाक की कुदरत है जिसने इतना कुछ हमें दिया, इंसानों को इतना कुछ दिया। हाँ जी, तो ये देखें अब हम जी शॉट करते हैं, इसे तले हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कितनी अच्छी दाल बन के तैयार हो गई। अब मैं आपको खा के चेक करके बता देता हूँ। ये देखें,
हाँ जी, इसके साथ साथ आपको वजीफ़ा बताता हूँ आज का वजीफ़ा ये है कि आपने अव्वल आखिर 3 बार दूध पाक पढ़ना है और 129 बार सूरत कौसर पढ़नी है। तो जो भी नेक आपका ख्वाहिश है वो आपकी पूरी होगी, अल्लाह पाक आप पे फजल करेगा। तो चंदू को दे इजाज़त, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।